ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का विषय है माघ पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्या इसका महत्व है, जाने क्यों इस दिन क्या महत्व है गंगा स्नान का, खासकर आज कुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान का क्या महत्व है। पंचांग के अनुसार माघ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा मनाई जाती है। इस व्रत का धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व है। ऐसे में हम जानते हैं पूर्णिमा को इसको मनाने का कारण क्या है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि हर महीने आती है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करना, दान पुण्य और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव की आराधना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं महाकुंभ के दौरान इस पूर्णिमा का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। ऐसे में हम 2025 में इसके तिथि के अनुसार हम देखें तो स्नान दान का शुभ मुहूर्त है। पंचांग अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो तिथि है 11 फरवरी 2025 को, यानी 11 फरवरी को ही शाम को 6:55 पर यह पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 12 फरवरी 2025 यानी सायंकाल शाम को जो 7:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल माघ पूर्णिमा 12 फरवरी के दिन बुधवार को मनाई जाएगी। वहीं पंचांग अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय जो शाम 6:32 पर हुआ है। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष विधान है। माघ पूर्णिमा में लोग उपवास भी रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को जीवन में समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी संकटों से मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार इस दिन देवी देवता भी गंगा में स्नान करने पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा का बेहद पवित्र और अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब उस समय माघ पूर्णिमा पड़ती है। ज्योतिष के अनुसार इस समय किया गया स्नान दान विशेष फल देता है। इस दिन सच्चे भाव से पूजा पाठ करने और पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से सूर्य और चंद्रमा के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। और शास्त्रों में के मुताबिक माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस दिन जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति माना गया है। अगर गंगा स्नान संभव ना हो तो घर में भी पानी में गंगा जल मिलाकर नहाना भी फलदायी माना गया है। और माघ पूर्णिमा के दिन किए गए धार्मिक कार्यों का कई गुना फल मिलता है। इस दिन स्नान दान पूजा पाठ का अधिक महत्व होता है। हम भगवान विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण का भी अधिकतर प्राथमिकता से पूजन करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम कोई भी पूजन से पहले हमें श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। गणेश वंदना पूजन यानी श्री गणेश जी का पूजन करने के बाद हम लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं, जल देते हैं। लेकिन हम विभिन्न में भगवान शंकर को, शिव परिवार को ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम सरस्वती ब्रह्माभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम शशि पुरंदराय नमः, सर्वदेवी देवताओं के लिए भी हम अगर उनका स्मरण करते हैं, उनको अक्षत पुष्प अर्पित करते हैं तो और अधिक महत्व बढ़ जाता है। वैसे सहस्र शीर्षा, सहस्त्राक्ष, सहस्रपात, भगवान विष्णु तो उनके सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों हाथ हैं, पैर हैं, वो सर्वव्याप्त है, परब्रह्म परमात्मा है भगवान विष्णु। वो निराकार विग्रह में भी शालिग्राम के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार भगवान शिव जो निराकार विग्रह है उनका शिवलिंग है पवित्रकारी शिवलिंग चिन्ह। इसलिए इस दिन पूर्णिमा को हमें
अधिक पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने का अत्यंत शुभ महत्व माना गया है, इसलिए इस दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। और इस दिन गंगा स्नान करने के दान करने से व्यक्ति के जीवन में समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इस दिन हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए, उनको प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उनके ग्रह दोषों से भी हमें मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान में यही महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी माता का पूजन षोडशोपचार या पंचोपचार जैसा भी श्रद्धा भक्ति हो, व्यवस्था हो, उसी अनुसार पूजन अवश्य करे। भगवान ने बताया है कि व्यक्ति माघ यानी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जो व्यक्ति माघ मास में 1 महीने तक गंगा नदी में स्नान करता है उसे मकर नहाय कहा जाता है। यानी माघ स्नान का सर्वश्रेष्ठ समय जो प्रातःकाल 4 बजे से के बाद 7 बजे के तक, लेकिन इसके बाद भी उसका महत्व तो है ही, पूरे दिन महत्व रहता है। विशेषकर संगम में स्नान करने से बहुत महत्व बढ़ जाता है। इस महीने में वहाँ पर निवास करने वाले कल्पवासी लोग स्नान अवश्य करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से भगवान विष्णु के जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका भी पाठ कर सकते हैं। ओम राम रामेत मनोरामे सहस्रनाम तत्तुल्यम, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और भगवान श्री राम के ओम राम राय नमः, ओम किली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गायत्री मंत्र और अपने इष्ट देव का यानी जो गुरु मंत्र प्रदान किया गया है उसको भी जप करना चाहिए। और गंगा या पवित्र नदी में अगर हम जल में स्नान कर रहे हैं तो उसमें कटी कमर तक अंदर जा कर के सूर्य उदय हो रहा है उसमें जल का तर्पण अवश्य करें, इससे और अधिक महत्व बढ़ जाता है। पितरों के प्रति तर्पण करें, देव ऋषि पितर तर्पण अवश्य करें। जय श्री